पूर्व के वीडियो के प्रसंग में ये जोड़ना चाहूँगा कि पाणिनि कात्यायनी के बाद तीसरा स्थान आचार्य पतंजलि का है। आचार्य पतंजलि पाणिनि व्याकरण को सर्वांगीण बनाने पर बहुत परिश्रम किया है। पतंजलि का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने पाणिनि के कृतित्व को अच्छी तरह समझकर उसकी सूक्ष्मता का निदर्शन किया है। उन्होंने कात्यायन के वार्तिकों को पाणिनीय सूत्रों के परक के रूप में समझा तथा उनकी आवश्यकता को देखकर उनके औचित्य और अनौचित्य पर विचार किया। उन्होंने पाणिनि के सूत्रजन्य लाघव को मान्यता दी। पतंजलि के प्रमुख रचना महाभाष्य है। इस ग्रंथ में उन्होंने कात्यायन द्वारा पाणिनि पर किए गए आलोचनात्मक वार्तिकों का खंडन और पाणिनीय सूत्रों का मंडन बहुत समीप और सुबोध शैली में किया है। इसमें उन्हें अपूर्ण सफलता मिली है, किंतु कहीं कहीं पर उन्होंने कात्यायन के साथ अन्याय भी किया है। इसके बाद के आचार्य का नाम है जयादित्य वामन। पाणिनीय परंपरा में अगला महत्वपूर्ण नाम जयादित्य और वामन का आता है। इन दोनों ने मिलकर अष्टाध्यायी पर काशिका नामक एक सर्वांगीण टीका की रचना की है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार काशिका के प्रथम 5 अध्याय जयादित्य द्वारा और शेष 3 अध्याय वामन द्वारा लिखे गए माने जाते हैं। काशिका में अनेक विलुप्त प्राचीन ग्रंथकारों एवं वृत्तियों के मतों को उद्धृत किया गया है, जिसका उल्लेख अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। इसके सभी उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार है। यथास्थान गणपाठ का भी सन्निवेश हुआ है। इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अगले व्याकरण शास्त्र के आचार्य है भर्तृहरि। भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ वाक्यपदीय है, जिस पर उन्होंने स्वयं सोपज्ञ नामनी टीका लिखी है। यह ग्रंथ आगम वाक्य और प्रकीर्ण पद इन 3 कांडों में विभक्त है। इसमें कारिकाओं द्वारा भर्तृहरि ने स्फोटवाद और विवर्तवाद नामक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ व्याकरण के दार्शनिक विवेचन के क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण है। भर्तृहरि के बाद नाम आता है वैयाकरण आचार्य भट्टोजी दीक्षित का। आचार्य भट्टोजी दीक्षित का प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी है, जिस पर उन्होंने स्वयं ही प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी है। इस ग्रंथ में मुनि त्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ साथ अन्य व्याकरणों एवं पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन क्षेत्र से पाणिनीय अष्टाध्यायी को तो निकाल ही दिया, साथ साथ कात्यायन मुग्धबोध सारस्वत और चांद्र प्रभृति अन्य व्याकरणों को भी उखाड़ फेंका। इस ग्रंथ में शब्दों की सिद्धि को ध्यान में रखकर सूत्रों का संकलन किया गया है।
तथा उनकी वृत्तियाँ दी गई है, जो जिज्ञासुओं को समझने, पढ़ने और व्याकरण शास्त्र की जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सहायक है। इनकी सिद्धांत कौमुदी बहुत ही व्याकरण के क्षेत्र में लोकप्रिय व्याकरण ग्रंथ साबित हुआ। इसके बाद के आचार्य हैं वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य भट्टोजी दीक्षित के बाद दूसरा नाम वरदराजाचार्य का आता है। इनकी मध्य सिद्धांत कौमुदी से पता चलता है कि ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। उनके 4 ग्रंथ मिलते हैं। सार सिद्धांत कौमुदी, उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित सिद्धांत कौमुदी के संक्षिप्त संस्करण है। लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण संस्कृत व्याकरण के प्रारंभिक अध्येताओं के लिए किया गया है, अतः उसके जटिल एवं अनावश्यक सूत्रों को स्थान नहीं दिया गया है। मध्य सिद्धांत कौमुदी का क्षेत्र व्यापक है और इसके अंतर्गत व्यापक वैदिक व्याकरण संबंधी नियमों का भी समावेश हुआ है। सार सिद्धांत कौमुदी सबसे संक्षिप्त है। उनका चतुर्थ ग्रंथ मंजरी साहित्यिक, सामाजिक आदि विभिन्न नियमों पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। इसके बाद के आचार्य हैं नागेश भट्ट। नागेश भट्ट वरदराज के पश्चात पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में अंतिम उल्लेखनीय नाम नागेश भट्ट का है। व्याकरण शास्त्र पर इन्होंने लगभग 4 दर्जन स्वतंत्र और टीका ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनमें लघु शब्देन्दु शेखर, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा और परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण की परंपरा यहीं पर अब समाप्त होती है।